जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस हुकूमत ने खुद को एनआरओ दे दिया है, नैब के कानून में तब्दीली कर दी है। उसके बाद अब बहुत सारे जो करप्शन के मुकदमात हैं इस वक्त के हुकूमती लीडरान के ऊपर, अब वो करप्शन के मुकदमात एक तरह से गैर मौसर हो जाएंगे। उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब को आज अदालत से रिलीफ मिली है, उसकी क्या तफसीलात हैं। डॉलर की कीमत 210 रुपये से ऊपर चली गई है। आम पाकिस्तानियों का नुकसान हुआ है, लेकिन हमारे हुक्मरानों का फ़ायदा हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आखिर में थोड़ी सी बात करूंगा, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने एक कानून के ऊपर साइन करने से इनकार कर दिया है। जी वो कानून है ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटिंग के हवाले से और उसके साथ साथ ईवीएम के हवाले से, वो भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, जिस तरह मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आज इस हुकूमत ने खुद को बाज़ाब्ता तौर पे एनआरओ दे दिया है। एनआरओ इस तरह दिया है कि जी इन्होंने नैब के कानून में काफ़ी तब्दीलियां की हैं और उस तब्दीलियों से अब फ़र्क ये पड़ा है कि जो नैब इस वक्त तहकीकात कर रहा था, तकरीबन 1200 अरब रुपए, जी हाँ जी 1200 अरब रुपए के करप्शन के जो मुकदमात थे, अब इन तब्दीलियों के बाद जो कानून में तब्दीलियां की गई हैं उनके बाद 1100 अरब रुपया इसमें से निकल जाएगा। इसलिए कि जो नए कानून बनाए हैं उनके मुताबिक वो करप्शन है ही नहीं है, वो नैब के दायरा इख्तियार में ही नहीं आते, तो उससे 1100 अरब निकल जाएगा और पीछे सिर्फ 100 अरब रह जाएगा। और इसके ऊपर इमरान खान साहब ने खुद भी ट्वीट की है। उन्होंने क्या ट्वीट की वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इमरान खान साहब लिखते हैं कि जी इस मुजरिम माफिया को एनआरओ दोम मिलेगा और नैब के जेर तफ्तीश जो मुकदमात हैं उनमें से 1200 में से 1100 अरब मालियत के मुकदमात अब नैब के दायरा कार से निकल जाएंगे। तारीख पाकिस्तान के खिलाफ इस साजिश के मंसूबा साजों प्लस उसको कामयाब बनाने वालों को कभी भी ना फरामोश करेगी ना माफ करेगी। इसके अलावा और भी खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में आज स्याह दिन है। जिन मुजरमों की इम्पोर्टेड सरकार की के तरमीम शुदा नैब कानून ने एहतसाब को ही दफन कर दिया। वो कह रहे हैं कि ये जो मुजरमों की सरकार है खान साहब के बकौल, उनकी जो नए कानून आए हैं, उन्होंने जो नैब कानून में तरमीम की है, उस तरमीम के बाद अब नैब का कानून और ये जो एहतसाब का अमल है इसको दफन कर दिया गया है। खान साहब की ये ट्वीट्स आप सामने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अच्छा, अब जो इन्होंने तब्दीलियां की गई हैं वो तब्दीलियां ऐसी हैं, जो इन्होंने कानून में तब्दीलियां की हैं उससे मुख्तलिफ लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। शरीफ फैमिली को भी पहुंचेगा, जरदारी फैमिली को भी पहुंचेगा, दीगर जो लीडरान हैं उनको भी पहुंचेगा, ये कहना है जी पीटीआई का। और फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और डिटेल्स वगैरह भी शेयर की। अच्छा, अब नैब का एक सेक्शन जी 14 है उसको ख़त्म कर दिया गया है। उसके मुताबिक बर्डन ऑफ प्रूफ था ना, यानी पहले आपने साबित करना है। अगर मेरी जेब से, मैं सादा अल्फाज में आपको समझाता हूँ, मेरी जेब से एक लिफाफा निकलता है और उस लिफाफे के अंदर जो है वो पैसे पड़े हुए। अब अगर मुझे एंटी करप्शन वाले पूछें या नैब वाले पूछें आके, भाई ये तुम्हारी जेब से जो लिफाफा निकला है इसमें पैसे कहाँ से आए, तो मुझे साबित करना पड़ेगा जी ये मेरी हलाल की कमाई है, मैंने इधर मेहनत की है, ये किया है, वो किया है। तो वो कहेंगे ठीक है जी तुमने साबित कर दिया तो ये तुम्हारी हलाल की कमाई है। अब इन्होंने जो तरमीम कर दी है कि बर्डन ऑफ प्रूफ खत्म हो गया है, उससे अब ये हो गया है कि अगर मेरी जेब से कोई लिफाफा निकले और आके कोई पकड़ ले जनाब कि ये आपकी जेब से इतना बड़ा लिफाफा निकला है, ये पैसे कहाँ से आए, तो मैं कहूँगा भाई तुम बताओ कहाँ से आए, तुम्हें क्या तकलीफ है। अब उसको क्या पता ये लिफाफा किधर से आया है, किसने दिया है। आपको पता है लिफाफे तो बहुत सारे लोग देते हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ ये। तो अब उनको साबित करना पड़ेगा, तो वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो आप किस तरह साबित करें कि किसने लिफाफा दिया। लिफाफे के ऊपर तो लिखा तो नहीं होता ना कि जिन फलानी जगह से आया है। तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। उसके साथ साथ जो बैरून मुल्क से एविडेंस आता था केसेस के अंदर, कि बैरून मुल्क से जिस तरह आपका पनामा का आया या दीगर जो केसेस वगैरह होते हैं उनमें जो बाहर से एविडेंस आया है, अब वो भी काबिल कबूल नहीं होगा, वो भी नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आएगा। और आपके जो एसेट्स हैं उसकी भी डेफिनेशन इन्होंने चेंज कर दी है। अब चेंज किस तरह की है कि एसेट जिस तरह मिसाल के तौर पे, अगेन अगर मैंने कोई जायदाद बना ली है या किसी दूसरे शख्स ने कोई जायदाद बनाई है और वो अगर उसके नाम पे है तो उससे तो वो आके पूछ सकते हैं कि भाई ये आपने जायदाद किस तरह बनाई है, किधर से खरीदी है। लेकिन अगर वो शख्स अपने बीवी बच्चों रिश्तेदारों के नाम पे रखेगा तो वो उसका एसेट नहीं होगा। तो जो करप्शन करता है वो अपने नाम पे करता है, क्या वो अपने नाम पे जायदादें रखता है। अब इससे बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि उतने आपके ज़राए नहीं हैं लेकिन आप ज़िंदगी शाहाना गुजार रहे हैं, वो भी अगर आपको कोई आके पूछेगा कि जनाब ये किस तरह आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो भी आप ख़त्म कर दिया है, उसको भी कोई नहीं पूछ सकेगा।
उसके साथ साथ जिस तरह मैंने बताया सेक्शन G21 ओवरसीज़ जो एविडेंस है, इसमें आपको पता है किन किन मौजूद शख्सियात के खिलाफ केसेस वगैरह चल रहे हैं, वो भी चलते रहेंगे। और फिर जो चीटिंग एट लार्ज का कानून था कि मिसाल के तौर पे अगर आप 50 से ज़्यादा लोगों को धोखा देते हैं, उनको कोई फ्रॉड करते हैं उनके साथ, तो वो चीटिंग एट लार्ज का केस बनता था। वो इन्होंने 50 से बढ़ा के उसकी तादाद 100 कर दी कि आप पहले 100 लोगों को चूना लगाएं, उसके बाद जनाब वो केस बनेगा। इसमें अगेन एक सियासी शख्सियत का नाम आ रहा है नून लीग की कि उनको फ़ायदा पहुंचेगा। इसी तरह मनी ट्रेल जो है वो भी अब आपको नहीं देनी, और जो नैब है उसको एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर कर दिया। पहले वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट्स वगैरह देते थे, तो बहुत सारे लोग वो जो फालूदा वाला फलाना अकाउंट, ये बेनामी अकाउंट्स वगैरह, उन सब केसेस में इनको फ़ायदा पहुंचेगा जिनके ऊपर इस तरह के केसेस हैं। और ये जो NRO2 है या NRO2 प्लस इसको मैं कहूँगा, ये पाकिस्तान को तारीख को तो छोड़ें, दुनिया की तारीख में बड़ा मुनफरिद है कि पहले इनको लाया गया हुकूमत में लाने के बाद इन्होंने सबसे पहले किस किस्म की कानून साजी की, वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। अपने नाम ECL से निकाले, नैब के कानून में तब्दीली की, बाकी और कुछ भी इन्होंने अभी तक नहीं किया। वोटिंग राइट लिया ओवरसीज से, उसके साथ साथ EVM को ख़त्म किया। अब जो सदर ममलिकत हैं उन्होंने उस कानून के ऊपर साइन करने से इनकार कर दिया जो EVM वाला और ओवरसीज़ के जो वोटिंग वाला है। वो ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी से हम बेहतरी ला सकते हैं, करप्शन ख़त्म कर सकते हैं अपने जो सियासी अमल होता है इंतखाबात के दौरान उसमें, और EVM बड़ी ज़रूरी है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी वोट का हक मिलना चाहिए। तो सदर साहब ने उसके ऊपर साइन नहीं किया, लेकिन ये किसी ना किसी तरीके से पास करवा लेंगे, इनको रिलीफ मिल जाएगा। हर जगह से रिलीफ मिल रहा है। आज अगेन अदालत से भी बड़ा शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला, और उस रिलीफ के मुताबिक अब इन्होंने एक केस के अंदर जो अदालत में ये पेश होते थे नैब कोर्ट के अंदर, अब इनको मुस्तकिल वहाँ से इस्तिस्ना मिल गया है। अब ये वहाँ पे नहीं, इनको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बड़ा रिलीफ है। और दीगर भी अदालतों से आपको पता है, लाहौर हाई कोर्ट वगैरह में जो इनके केस चले हालिया अरसे में, वहाँ से इनको रिलीफ ही मिला। ऑब्वियसली इनका केस मजबूत होगा, इसीलिए रिलीफ मिला होगा अदालतों से, तो इसीलिए रिलीफ मिलता है। आखिर में जो एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो डॉलर के हवाले से है। डॉलर की कीमत 210 रुपये से ज़्यादा हो गई है जी। 210 रुपये से डॉलर की कीमत ज़्यादा हो गई है। कहीं पे ओपन मार्केट में सुना है कि 213 रुपये का भी बिक रहा है। अब इसके ऊपर कुछ लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया जी, ओहो डॉलर बड़ा महंगा हो गया, बर्बादी हो गई, लुट गई। भाई बर्बाद हुए हैं आम पाकिस्तानी, बर्बाद हुए हैं ऑर्डनरी पाकिस्तानी, मेरे और आप जैसे। लेकिन वो सियासतदान जिनकी सियासत पाकिस्तान में है लेकिन बैंक अकाउंट स्विट्ज़रलैंड में है, जायदादें न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, लंदन में है, उनका तो फ़ायदा हुआ है। उनकी तो जायदादों की कीमतें, उनके तो बैंक अकाउंट्स में जो पैसे पड़े हैं उस दौलत में इजाफा हो गया। जिसके 1 लाख डॉलर पड़े हुए थे, उसको आप डॉलर की इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ी है तो उसकी तो जायदाद की उसमें दौलत में बहुत इजाफा हुआ है। तो ये उन लोगों का फ़ायदा है कि जिनकी सियासत पाकिस्तान में है लेकिन पैसा और जायदादें बाहर हैं, तो उनके लिए तो बड़ा इसका फ़ायदा हो रहा है। जितनी भी डॉलर की कीमत में इजाफा होगा उनको फ़ायदा होगा। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि जी बड़ा नुकसान हुआ है, भाई हर किसी का नुकसान भूखे नंगों का हुआ है, हमारे जैसे गरीब लोगों का हुआ है, आम लोगों का हुआ है, हुक्मरानों का इसमें फ़ायदा हुआ है। और ये जो हुकूमत आई है, आपको पता है कि बेहतरीन इकदाम कर रही है, और उसी इकदाम का नतीजा है लोड शेडिंग, ये वो। और उसके साथ साथ डॉलर की अब ये हालत हो गई है कि स्टेट बैंक ने कहा है कि आपने जो LC वगैरह भी देते हैं ना, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैरून मुल्क से चीज़ें वगैरह लेने के लिए, इंपोर्ट्स करने के लिए आपको डॉलर्स वगैरह पेमेंट करनी होती है बिजनेस मैनों ने, या बिजनेस की जो भी शख्सियात होती हैं, मैन वुमेन किसी ने भी, उनको अब पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी, बैंकों को पहले मुतला करना पड़ेगा, इतला देनी पड़ेगी। तो वो भी लग रहा है इस तरह के डॉलर के जो रिजर्व्स हैं वो दिन ब दिन कम हो रहे हैं, और स्टेट बैंक को भी फिक्र लगी हुई है। तो ये सिचुएशन है हमारी इकॉनमी की, ये सिचुएशन है हमारे मुल्क की, ये सिचुएशन है डॉलर की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कानून साजी हो गई है कि अब नैब के जो कानून हैं उनको एक तरह से ठीक कर दिया गया है, और 1200 अरब में से 1100 अरब के जो करप्शन के केसेस हैं वो बस एक जमहूरी पेन के ज़रिए ख़त्म कर दिए गए हैं। और इस हवाले से खान साहब भी कह रहे हैं, उनकी जमात भी कह रही है, मैंने उनके आपको ट्वीट्स वगैरह भी दिखाए, बयानात भी आपने सुने होंगे मीडिया में। पर एनीवे ये सिचुएशन है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो 100 अरब रह गया है ना नैब वाला, इसको भी ख़त्म करें। ये तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है, इसको भी ख़त्म करें और मौजें करें और याशी करें, आप भी करें और कौम को भी याशी करवाएं, जो कौम कर रही है रजीम चेंज के बाद एंजॉय कर रही है, लोड शेडिंग, महंगाई, और इसी तरह अगले आने वाले दिनों में मज़ीद करती भी रहेगी। सो वंस अगेन आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।
آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ آپ سبسکرائب بھی کریں، اور بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔